सोलार हुड हमने 3 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करा हुआ था। आज हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम ने कितना जनरेशन दिया है। अभी शाम को 6 बज रहे हैं, हमें देखना है कि हमारे सिस्टम ने कितना जनरेशन दिया है। आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह जो मौसम था क्लाउडी था, तो उस हिसाब से जनरेशन थोड़ा कम रहेगा। ये मेरा सिस्टम है, मुझे चेक करना है सिस्टम में जनरेशन कैसे दिया। तो ये इन्वर्टर के डिस्प्ले के अंदर एक ब्लू लाइट है। इस ब्लू लाइट पे मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो ये बताता है कि ई डे मतलब एनर्जी आज कितनी बनाई है इसने, 8.1 किलोवाट आवर। 8.1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू यूनिट, मतलब 8.1 यूनिट बनाया है। और PAC 00 किलोवाट, 0.00 किलोवाट, मतलब अब ये जो सिस्टम है इस समय 0.0 किलोवाट पे चल रहा है। चूंकि अभी 6:15 बजने आ गए हैं, सूरज पूरी तरह ढल गया है, इसीलिए अभी सिस्टम 0 पावर पे चल रहा है। जैसे सूरज सुबह राइज होता है, उसके बाद धीरे धीरे सूरज जो है पैनल के परपेंडिकुलर आता है, उस वैसे वैसे ही इसकी पावर बढ़ने लग जाती है। अगर यही सिस्टम को अगर आप दिन में 2 बजे के आसपास चेक करेंगे, 12 बजे आसपास चेक करेंगे, जहाँ पर सूरज परपेंडिकुलर रहता है पैनल से, उस समय ये मैक्सिमम पावर बताने लग जाता है, नियर बाय टू 3 किलोवाट। अब ये हमारा सिस्टम लगा हुआ है। हमें चेक करना है कि सिस्टम में कोई फॉल्ट है या नहीं है। जैसे ही मैं छत पे आता हूँ, ऊपर देखता हूँ तो ये डिस्प्ले में ब्लू लाइट है। अब चूंकि डिस्प्ले में ब्लू लाइट है, मतलब ये सिस्टम मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे ही इसमें रेड लाइट आ जाएगी, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट रहेगा। तो चूंकि मेरा मैं ऊपर आया, ऊपर देखा कि इसमें रेड लाइट आ रहा है, मतलब सिस्टम में फॉल्ट है। तो रेड लाइट आने के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मेरा ये जो इन्वर्टर है ये ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया है। ग्रिड से डिस्कनेक्ट होने का जो फर्स्ट रीजन है वो है कि ग्रिड की सप्लाई नहीं है, मतलब आपका जो भी डिस्कॉम है उसकी सप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं घर की लाइट दबा के चेक करूंगा, बटन दबा के चेक करूंगा कि घर में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लाइट नहीं आ रहा है, इसीलिए मेरा इन्वर्टर रेड हुआ है, जैसे ही लाइट आ जाएगा, ग्रिड का सप्लाई वापस चालू हो जाएगा, तो ये जो रेड लाइट था वो ब्लू हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि मेरा रेड लाइट है, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा डिस्कॉम का लाइट है या नहीं है। डिस्कॉम का लाइट है, फिर भी रेड है। फिर हमें क्या करना है कि चेक करना है कि हमारा ये जो ACDB बॉक्स है, इसके अंदर ये जो हेवेल्स का MCB है, ये ऊपर है या नीचे है। अगर मेरा ये हेवेल्स का MCB डाउन हो गया, उसके कारण मेरा ये इन्वर्टर ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया है। और हमें क्या करना है, इस ACDB के बॉक्स की ये स्क्रू को खोलना है और ये जो हेवेल्स का MCB लगा हुआ है, इसको ऊपर लगाना है। जैसे ही ये हेवेल्स के MCB को हम ऑन कर देंगे, हमारा इन्वर्टर फिर से कनेक्ट हो जाएगा ग्रिड से, और ये वापस रेड से ब्लू हो जाएगा। अब ये जो MCB नीचे डाउन हुआ है, उसका बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे ग्रिड में फ्लक्चुएशन आए। जैसे हमारे ग्रिड का वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उससे ज़्यादा होगा, तो ये हमारा इन्वर्टर खराब ना हो, इसीलिए ये MCB नीचे डाउन हो जाता है। फिर वापस हम MCB को चढ़ा देंगे, हमारा इन्वर्टर वापस कनेक्ट हो जाएगा हमारे ग्रिड से। अब तीसरा रीज़न ये है कि हमारा रेड लाइट है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि घर की लाइट है या नहीं है। घर की लाइट है, फिर भी हमारा इन्वर्टर रेड है। फिर चेक करेंगे कि हमारा MCB ऊपर है या नीचे है। हमारा MCB ऊपर है, फिर भी रेड है, तो फिर हमें देखना है कि हमारे मतलब हमारे इन्वर्टर में कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। और इस स्क्रीन के अंदर हमें दिखता है कि क्या फॉल्ट है। इसके अंदर फॉल्ट कोड आते हैं E10, E12, E6, E8। तो ये कोड को आपको अपने जो भी वेंडर है जिसने आपके यहाँ पे सोलार इंस्टॉल करा है, उसे बताना है, वो आपका ये इशू को रिजॉल्व करेगा। यही हमारा मतलब स्टार्टिंग में हमें यही देखना है सिस्टम को। और जैसे ही आप रात को आके ऊपर देखेंगे, जब सूरज की रोशनी पूरी तरह चले गई, तो ये इन्वर्टर का डिस्प्ले पूरी तरह बंद हो जाता है। तो शाम को आप आए, रात को आए, ऊपर देखोगे तो आपका इन्वर्टर पूरी तरह डेड पड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इन्वर्टर खराब हो गया है या फिर सिस्टम खराब हो गया है। सुबह जैसे ही सूरज आएगा, वापस से मेरा ये लाइट चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।